स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सभी बच्चे आप लोग अच्छे होंगे. वी स्टार्टेड अवर न्यू चैप्टर in the previous video. How do organisms reproduce? And we know about the asexual and the sexual reproduction and something about the variations. In this video we will discuss about the importance of the variation. आवश्यकता क्या है भिन्नता की? ज़रूरत क्यों है विभिन्नता की? Population of the organism fill well defined places or niche in the ecosystem. पॉपुलेशन का मतलब आप समझते हैं जनसंख्या, और जनसंख्या किन से मिलकर बनी है? इट इज़ नॉट अ सिंगल यूनिट ऑफ अ मैन और अ वुमेन. इट इज़ अ ग्रुप. पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप इन अ स्पेसिफिक प्लेस. किसी स्पेसिफिक प्लेस, किसी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट पर जहाँ एक ग्रुप, एक कम्युनिटी रहती है, इट इज़ नोन एज द पॉपुलेशन. किसी वेल डिफाइंड प्लेस पर जहाँ जितने ज़्यादा लोग रहेंगे वो वहाँ की पॉपुलेशन कहलाती है. और निके का मतलब बेटा ये होता है कि जिस वातावरण में आप रह रहे हैं और उसके अनुकूल आप हो चुके, इसको हम कहते हैं निके. जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं और उस एनवायरनमेंट को आपने अडेप्ट कर लिया है, दिस एनवायरनमेंट इज़ नोन एज द निके. कैसे? ऐसे समझिए कि जैसे आप रहते हैं मैदानी भाग में, और मैदानी भाग में मौसम बदलता है, कभी गर्मी, कभी जाड़ा, कभी बरसात. तो आप इन तीनों ही चारों मौसम को अडेप्ट कर चुके हैं. जैसे जैसे मौसम चेंज होता है आपकी बॉडी उस चीज़ को अडेप्ट कर लेती है. ठंडी आएगी तो ठंडी के अनुसार रहने लगते हो, और गर्मी आती है तो गर्मी के अनुसार रहने लगते हो. लेकिन which pupils are live at the high mountain peak range area, they adapted their peak range area. वो जो पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर रहते हैं, लेह लद्दाख वगैरह जगह पर जो पीपल्स रहते हैं, अच्छा आप जाओगे तो पता चलेगा कि आपकी तो सांस ही ऊपर नीचे होने लगेगी, ऑक्सीजन ही लेवल कम हो जाएगा. लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग वहाँ रह लेते हैं. कैसे रह लेते हैं? बिकॉज दे हैव अडेप्टेड देयर एनवायरनमेंट. फिर एक दूसरे तरीके से और समझिए कि जो पोलर बियर है वो कभी भी आकर के आपके मैदानी भागों में नहीं रह सकता. आएगा, और अगर आप ज़बरदस्ती लाओगे भी तो भी क्या है, वो उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट नहीं कर सकता है और वो मर जाएगा. फिर एक एग्जांपल और लेते हैं कि जम्मू कश्मीर, वहाँ सेब होता है, और हमारा साउथ साइड तमिलनाडु, केरला, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नारियल होता है. आप चाहेंगे तो भी नारियल कभी जम्मू की पहाड़ियों पर नहीं उग सकता. और कितनी भी टेक्निक अपना लें, जो एप्पल है वो जाकर के तमिलनाडु या फिर केरला में नहीं उग सकता. बिकॉज दे हैव देयर डिफरेंट टाइप ऑफ द अडेप्टेशन. ओके. Using their ability to reproduce, the consistency of the DNA copying during reproduction is important for the maintenance of the body design feature that allow the organism to use that particular niche. Reproduction is therefore linked to the stability of the population of species. अब यहाँ पर इनके कहने का क्या मतलब है, हम ऐसे समझते हैं. जो भी डीएनए फादर और मदर से उनकी जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में आ रहा है, ठीक है, जो मदर और फादर का डीएनए, ये मदर हो गई, ये फादर हो गया, और ये इसका बेबी हो गया, ठीक है. अब इनके बीच में जो डिफ्रेंशिएशन है, चाहे जो भी चीज़ें इनमें परिवर्तित हुई आएंगी, तो निश्चित है ये किसका प्रभाव है, ये इनके एनवायरनमेंट का प्रभाव भी पड़ता है इनके ऊपर. क्योंकि पहले देखो, चाइना के लोग थे उनकी हाइट बहुत छोटी होती थी, मगर चाइना की जो जनरेशन अमेरिका में जाके रहने लगी, तो धीरे धीरे वहाँ की एनवायरनमेंट ने उसके ऊपर असर डाला, और दे आर बिग इन द साइज in the comparison of the
चाइना। यानी वो जो एनवायरनमेंट है वो भी हमारे ऊपर किसी न किसी तरह से प्रभाव डालता ही डालता है। However, Nikkei can change because of the reason beyond the control of the organism. आप निके को चेंज कर सकते हैं। आप अपने आवास स्थान को, अपने पर्यावरण को चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और आपको बहुत ठंड लगती है शिमला में, तो आप क्या करेंगे? आप निश्चित है दिल्ली आकर के अपना घर बना लेंगे, यानी आपने निके चेंज कर लिया अपना। टेम्परेचर ऑन द अर्थ कैन गो अप और डाउन। ये हमको मालूम है कि जो सनलाइट है वो हमारी अर्थ पे प्रॉपर नहीं पड़ती है। वो कैसे पड़ती है? इस तरह से पड़ती है ना, कहीं ज़्यादा और कहीं कम। टेम्परेचर ऑन अर्थ कैन गो अप और डाउन, वाटर लेवल कैन वेरी। हर जगह का पानी भी अलग अलग हो जाता है इसी वजह से, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है वो हमारी धरती पर अलग अलग तरह से बढ़ रहा है। टेम्परेचर ऑन द अर्थ कैन गो अप और डाउन, वाटर लेवल कैन वेरी, और देयर कुड बी मेट्रोटिड्स हिट टू थिंक फ्यू एग्जाम्पल। और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया उदाहरण भी हैं जो हमें सोचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। If a population of reproducing organism were suited to a particular niche, and if the niche were drastically altered, population could be wiped out. अब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि if a population of the reproducing organism were suited to a particular niche, अगर पेरेंट्स जो है वो निके के लिए अपने आप को एडजस्ट कर चुके हैं, ठीक है, एंड द निके वर ड्रास्टिकली अल्टर्ड, और जो निके है उसमें ही परिवर्तन आ गया। मतलब ऐसे जैसे अभी उत्तराखंड में आपने देखा ना, वहाँ का निके क्या था? वहाँ का निके पहाड़ी एरिया था, वहाँ पे बर्फ़ पड़ती थी, सब चीज़ होता। तो जो केदारनाथ वाला ट्रेजेडी हुआ, वहाँ पर निके खुद ही डिस्ट्रक्ट हो गया। वहाँ का जो आवास स्थान था वो खुद ही डिस्ट्रक्ट हो गया। तो क्या होगा? वहाँ के लोग, द पॉपुलेशन कुड बी वाइड आउट। निश्चित है हमारी जनसंख्या भी ख़त्म होने लगी। जब वहाँ पर केदारनाथ में ट्रेजेडी हुई तो जितनी जनसंख्या थी वो भी तो ख़त्म हो गई। जो आपके यहाँ से लोग घूमने गए थे वो भी ख़त्म हो गए, और जो वहाँ पर थे पहले से ही जो वहाँ की पॉपुलेशन थी वो भी ख़त्म हो गई। However, if some variation were to be present in the few individual in this population, there would be some chances for them to survive. जो लोग इस निके के परिवर्तन में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं एनवायरनमेंट के साथ, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है उनका सरवाइव करना, उनका जीवित रहना। जैसे ये कोरोना वाली महामारी आई तो सभी लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोर्शन में, हर फैमिली, हर रिश्तेदारी में कहीं ना कोई किसी का डेथ हो रहा था, लेकिन जो लोग सरवाइव कर गए वो अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ा ले जाएंगे, और जो सरवाइव नहीं कर पाए उनकी जनरेशन वहीं ख़त्म हो जाएगी। Thus, if there were a population of bacteria living in a temperature water, अगर कोई बैक्टीरिया है जो पानी में रहता है तो वो उस लिविंग वाटर के टेम्परेचर में अपने आप को एडजस्ट कर चुका है। एंड इफ़ द वाटर टेम्परेचर वर टू बी इंक्रीज्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग, और अगर वही पानी धूप की गर्मी से, ग्लोबल वार्मिंग से गर्म हो जाए, उसका तापमान बढ़ जाए, मोस्ट ऑफ दिस बैक्टीरिया वुड डाई। निश्चित है बहुत से बैक्टीरिया क्या होंगे? मर जाएंगे। बट द फ्यू वेरिएंट रेजिस्टेंट टू हीट वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर। लेकिन उसी में ही अगर कोई बैक्टीरिया बच गया और अपने आप को उसने सर्वाइव कर लिया, जीवित कर लिया, तो निश्चित वो आगे बढ़ेगा और अपनी पीढ़ियों को भी आगे बढ़ा लेगा। वेरिएशन इज़ दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज ओवर टाइम। कभी कभी ये जो वेरिएशंस होती हैं वो हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ओके, हियर इज द सम क्वेश्चन अबाउट द DNA copying, and
beneficial of the variations, and you do this in copy. In the next video we started modes of the reproduction used by a single organism. Thank you for watching this video.